अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ डाइटिशियन सादिया अज़ीज़। और आज भी हम न्यूट्रिशन रिलेटेड टॉपिक लेकर आए हैं और वो टॉपिक बहुत ही कॉमन है। वो टॉपिक क्या है? वेट लॉस, जो कि हर दूसरा बंदा करना चाहता है। तो आज हम वेट लॉस के बारे में बात करेंगे, जो कि मैंने वेट लॉस किया, जो मेरी वेट लॉस जर्नी थी वो कैसी थी, मेरी ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह हुई, मैंने किस तरह वेट लॉस किया, इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। तो जब मैंने डिसाइड किया कि मैंने अब वेट लॉस करना है, तो सबसे पहले मैंने यूट्यूब पर डिफरेंट वर्कआउट्स देखना स्टार्ट किए, क्योंकि वर्कआउट करने में मुझे सबसे ज़्यादा मसला होता था कि जंपिंग, जो वर्कआउट्स थे जिनमें जंपिंग करनी होती थी, मुझसे वो नहीं होते थे। तो मैं सबसे पहले मैंने उसके बारे में सर्च किया कि मैं कौन सी एक्सरसाइजेस कर सकूं जो नो जंपिंग हो। तो मैंने उनको सर्च आउट किया और स्टार्ट जो है वो मैंने लिया वर्कआउट से। अब वर्कआउट करने के साथ साथ डेफिनेटली मैंने अपनी डाइट का भी बहुत ख्याल रखा, जिसमें मैंने अपनी बहुत सी चीज़ें जो थी वो स्किप की, अवॉइड की लेनी। लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, जैसे कि बहुत से लोग जब डाइटिंग स्टार्ट करते हैं तो वो किसी एक स्पेसिफ़िक चीज़ को अपने ऊपर हराम करार कर देते हैं कि ये चीज़ अब हमने लेनी ही नहीं है। ऐसा मैंने नहीं किया। मैंने अपने चीट डेज़ रखे हुए थे, तो उन चीट डेज़ के अकॉर्डिंगली ही मैं फिर वो चीज़ें खाती थी और बीच में उनको नहीं लेती थी। तो सबसे पहले अगर सुबह की बात करें, नाश्ते की बात करें, तो नाश्ते से पहले मैं जो नॉर्मल वाटर जो था वो पीती थी। बीच में कभी कभार जो है वो सौंफ ऐड करके वो ले लेती थी, या कभी ज़ीरे का पानी ले लेती थी। दैट्स इट। ये मैं सुबह में करती थी। उसके बाद उसके 15 मिनट्स बाद या फिर हाफ़ और तकरीबन इसके बाद मैं अपना नाश्ता लेती थी। नाश्ता जो है वो मेरा सिंपल होता था, जिसमें एक स्मॉल सीडी साइज़ रोटी होती थी और बग़ैर घी के कोई पराठा नहीं होता था, रोटी होती थी। और साथ ही मैं कोई एग किसी भी फॉर्म में ले लेती थी, चाहे वो मैं फ्राइड लूँ या ऑमलेट लूँ जिसमें सब्ज़ियाँ डली हुई हों। अगर मैं नाश्ते में रोटी ना लेती तो उसके अलावा जो है वो मैं कभी कभार एग बॉयल करके ले लेती थी, या फिर कभी ओट मील ले लेती थी उसमें फ्रूट्स ऐड करके। दैट्स इट। ये मेरा नाश्ता होता था। लेकिन इसमें जो मैं अगर चाय लेती थी तो वो विदाउट शुगर होती थी। वैसे मैं चाय नहीं ले रही थी, मैं उस टाइम पे दूध का इस्तेमाल ही कर रही थी। नाश्ते के बाद अगर आगे दिन की तरफ चलें, दिन से पहले और नाश्ते के बाद जो हमारा स्नैक आता है, उसमें मैं फ्रूट ले लेती थी। कोई भी जो भी घर में अवेलेबल होता था वो फ्रूट ले लेती थी। इसके अलावा कोई चीज़ नहीं लेती थी। उसके बाद लंच की तरफ तो जब दिन छोटे थे, सर्दियों का मौसम था, तो लंच जो है वो मोस्टली मेरा स्किप हो जाता था। मैं उसकी जगह भी कोई और चीज़ हल्की फुल्की खा लेती थी। और जो मैं शाम के वक्त, मगरिब के वक्त जो है अपना डिनर और लंच वो मेरा सेम ही होता था। वो मैं करती थी ना। मैं इसके बाद खाती थी कुछ डिनर। जो मेरा मगरिब टाइम हो गया वही मेरा डिनर होता था और वही मेरा लंच होता था। उसके बाद मैं कुछ नहीं खाती थी और लंच भी प्रॉपर्ली इस तरह नहीं लेती थी। मैं उन दोनों मील्स को एक साथ ही ले लेती थी। उसके बाद जो अगर बेड टाइम की बात करें, क्योंकि इतना टाइम होता है, भूख लग जाती है, तो कभी कभार दूध ले लेती थी। वैसे सोने से पहले मैं लाजमी 1 ग्लास या 1 कप कह लें, वो ग्रीन टी का लाजमी लेती थी, जिसमें मैं ग्रीन टी तो ऐड करती ही थी, साथ सौंफ, अजवाइन और दालचीनी ऐड करती थी। और वो मैं रोज़ाना वो सोने से पहले लाजमी लेती थी। तो इस ग्रीन टी या फिर इस कहवे ने बहुत हेल्प की थी मेरा वेट लॉस करवाने में। फिर इसके साथ साथ जो वर्कआउट था उसने भी बहुत ज़्यादा मेरी मदद की वेट कम करने में, क्योंकि डाइट तो मैं कर ही रही थी, यानी कि हेल्दी ईटिंग कर रही थी। ऐसा सच नहीं था कि मैं कोई चीज़ कुछ पे हराम कर रही थी। मैंने रोटी भी खाई, मैं चावल भी खाती थी। जब भी बनते थे मैं वो दिन में चावल लेती थी और फिर शाम में कुछ खा लेती थी। लेकिन ऐसा नहीं था कि मैं रोज़ाना अपना दिन का खाना स्किप कर देती थी या फिर कोई एक मील स्किप करती थी। ये रोज़ की रूटीन नहीं थी, लेकिन ये था कि मेजॉरिटी टाइम्स मैं अपना डिनर और लंच सेम टाइम पे कर लेती थी। वो मगरिब के वक्त कर लेती थी उस टाइम पे।
उसके बाद वर्कआउट जो था वो मैं सुबह मेरे लिए पॉसिबल नहीं था करना, तो मैं वो शाम में करती थी। जैसे कि असर के टाइम के बाद मैं अपना प्रॉपर वर्कआउट करती थी, जो 30 मिनट से मैंने स्टार्ट किया था। पहले 30 मिनट्स, दैन 45 मिनट्स, दैन ऑलमोस्ट 1 आवर। इस वर्कआउट में डिफरेंट एक्सरसाइजेज ऐड की गई थी, हर पार्ट की अलग, आर्म्स की अलग, बैक की अलग, स्टमक के लिए अलग, फिर लेग्स के लिए अलग। तो ये सारी जो थी वर्कआउट्स ये मैंने किए। साथ फिर बीच में मैंने रनिंग स्टार्ट की थी, जो मैं 15 मिनट्स रनिंग भी करती रही हूँ, और उस रनिंग ने भी मेरी वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प की है। इस पूरी जर्नी में मेरी डाइट बहुत ही सिंपल रही है। मैंने कोई चीज़ कोई स्पेशल नहीं बनाई थी अपने लिए कोई चीज़, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा नहीं अपने लिए करती। तो जो नॉर्मल हेल्दी ईटिंग थी मैं वो करती थी। मैं फ्रूट्स लेती थी, वेजिटेबल्स लेती थी, जो भी बनता था वो ज़रूर खाती थी, रोटी भी खाती थी, ताकि मेरी स्किन भी ख़राब ना हो और मेरा वेट लॉस भी हो जाए। बिकॉज़ अगर मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट या क्रैश डाइट करती कि अपनी रोटी चावल वगैरह सब कुछ छोड़ देती, स्किप कर देती, तो उससे क्या होता कि मेरी स्किन भी ख़राब होती और वेट लॉस तो हो जाता, लेकिन जब मैं दोबारा अपने नॉर्मल रूटीन पर आती तो मेरा वेट जल्दी गेन हो जाता। तो उसके बाद मुझे ये फ़ायदा हुआ कि अगर मैंने बीच में वर्कआउट छोड़ भी दिया, काफ़ी टाइम से मैंने वर्कआउट छोड़ दिया, लेकिन उसके बाद मेरा वेट गेन नहीं हुआ। अभी भी हेल्दी ईटिंग जब मैं करती हूँ तो मेरा वेट लूज़ ही हो रहा है, गेन नहीं हो रहा। यानी कि जितना भी मेरा फ़ैट अब बच गया है, जो एक्स्ट्रा फ़ैट है वो उतर ही रहा है। ऐसा नहीं है कि अगर मैं वर्कआउट मैंने छोड़ दिया तो दोबारा वेट गेन होने लग गया, ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ, क्योंकि मैंने हेल्दी वेट लॉस किया था। अब अगर एक बहुत ही नेचुरल सी चीज़ देखी जाए तो वो ये अक्सर लोगों के साथ होता है और मेरे साथ भी होता था कि जब हम इस अपनी वेट लॉस जर्नी में होते हैं तो हमें कहीं ना कहीं जाना भी पड़ जाता है। ऑलमोस्ट वीक में एक दफ़ा कहीं ना कहीं हम चले ही जाते हैं। तो तब क्या होता था, जब किसी के घर जाएं तो ऑब्वियसली वो आपके सामने सॉफ्ट ड्रिंक्स रखेंगे, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स रखेंगे, कोई बहुत ही मीठा जूस रख देंगे, समोसे रख देंगे, जो हमारे यहाँ कॉमन चीज़ें होती हैं। तो ऐसा नहीं था कि मैं वहाँ जाके इस तरह कहती थी कि नो मैंने नहीं खाना या इस तरह, लेकिन मैं वो चीज़ ले लेती थी। फिर मैं उस दिन को अपना चीट डे काउंट कर लेती थी कि ये मेरा चीट डे है, और फिर जो स्पेसिफ़िक मेरा चीट डे था वो मैं नहीं करती थी। तो मैंने बेसिकली कोई स्पेसिफ़िक चीट डे रखा ही नहीं था कि जिस दिन मेरी चीटिंग इस तरह हो जाती थी, अनइंटेंशनली चीटिंग हो जाती थी, किसी घर गए हैं और कुछ और खाना पड़ गया है, तो फिर मैं उस दिन को ही, उस वीक में वो दिन ही मेरा चीट डे कंसिडर होता था। चाहे वो वेडनेसडे हो, थर्सडे हो, फ्राइडे हो, कोई भी दिन हो, वो मेरा चीट डे होता था। उसके बाद फिर मैं अपनी नॉर्मल डाइट करती थी। अब चीट डेज़ में भी ये नहीं होता कि आप पूरा दिन ही कुछ अला बला खाते रहें, मीठा खाएं और बहुत ज़्यादा ही जंक खा लें। अपनी क्रेविंग्स को सेटिस्फाई करना तो ज़रूरी है, लेकिन थोड़ा देख कर, क्योंकि हम लोग फिर एक मेहनत कर रहे होते हैं अपनी बॉडी को कम करने में, ख़ुद को नॉर्मल वेट में लाने में। तो इसके लिए ज़रूरी है कि फिर जब आप चीट डेज़ पर आएँ तो फिर वो आप डेज़ रख लें कि इस चीट डे पे मैंने पिज़्ज़ा लेना है, तो नेक्स्ट चीट डे पे मैं बर्गर ले लूँगी, और नेक्स्ट चीट डे पे मैं केक खा लूँगी। तो इस तरह जो है वो अपने चीट डेज़ को भी आपने पूरा मैनेज करना चाहिए। ये ना हो कि आप एक ही दिन में इतना कुछ खा लें कि नेक्स्ट डे आप डाइट कर ही ना पाएँ। तो ये चीट डेज़ भी अपनी डाइट की रूटीन में रखना ज़रूरी है। उसके अलावा पानी का इनटेक बहुत ज़रूरी है कि जब आप वेट लॉस, वैसे भी बहुत ज़रूरी है कि आप पानी की अच्छी मकदार ले रहे हों, ऑलमोस्ट 1.5 लीटर से 2 लीटर तक तो ले रहे हों। लेकिन वेट लॉस जर्नी में भी पानी ज़्यादा पीना जो है वो भी हेल्प करता है वेट कम करने में। साथ ही साथ स्लीप हाइजीन बहुत ज़रूरी है, आप अच्छी नींद ले रहे हों, ये भी बहुत ज़रूरी है। वेट लॉस, जब हम हेल्दी वेट लॉस कर रहे होते हैं तो उसके हवाले से एक बड़ी इरिटेटिंग सी चीज़ अक्सर होती है, हम इरिटेट हो जाते हैं कि हमें वेइंग स्केल पे स्टार्टिंग में वेट कम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा होता। इवन जब मेरे साथ ऐसा था तो वेट भी कम होना नज़र नहीं आ रहा था, और जो मैंने इंचेस अपने स्टार्ट में करके रखे थे, मैंने इंच टेप से सारी हर बॉडी पार्ट का इंचेस लिख लिए थे, और फिर मैं जब मंथली करती थी तो वो स्टार्टिंग 2-3 मंथ्स में वो भी मुझे कम होते हुए नज़र नहीं आ रहे थे।
आई डोंट नो मैं गलत मेजर कर रही थी या ऐसा ही था, बट मुझे अपने कपड़ों से फ़ील होता था कि हाँ मैं वेट लूज़ कर रही हूँ। लेकिन आफ्टर 2 to 3 मंथ्स मुझे देख कर ही अपनी बॉडी में चेंजेस नज़र आना शुरू हो गए थे कि मेरा वेट लॉस हो रहा है। और जब मैं वेइंग स्केल पे खड़ी हुई तो डेफ़िनेटली उसमें भी काफ़ी ज़्यादा कमी नज़र आई। लेकिन ये हेल्दी वेट लॉस हो रहा था, इसमें फ़ैट लॉस ज़्यादा हो रहा था और मसल लॉस कम हो रहा था। तो वेट इतना नहीं गिरा था, लेकिन जो कपड़े वगैरह थे उनसे अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो कमी आ गई है वेट में, या फिर बॉडी फैट काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। तो अगर आपने ख़ुद को मोटिवेटेड रखना है तो बेस्ट ये है कि आप अपने कोई भी जो कपड़े तंग हैं, जो अभी बहुत फिटिंग में आते हैं, उनको सामने रखें और फिर 2 to 3 मंथ्स बाद उनको पहन कर चेक करें। तो डेफ़िनेटली जब आपको आएंगे तो आप मोटिवेटेड होंगे और आप फिर और ज़्यादा कोशिश करेंगे वेट लॉस करने की, बिल्कुल मेरी तरह से। क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे भी बहुत मुश्किल होती थी, लेकिन जब आप इस जर्नी को स्टार्ट करते हो और रिज़ल्ट देखना शुरू करते हो तो फिर आप और ज़्यादा मेहनत करते हो। तो ये थी छोटी सी मेरी वेट लॉस जर्नी, जिसमें इतना ज़्यादा कुछ नहीं था। बस मैंने हेल्दी ईटिंग की, मैंने चीनी बिल्कुल अपने उससे निकाल दी थी, अपने डेली रूटीन से निकाल दी थी। चाय में मैं कभी भी चीनी नहीं लेती थी, कहवा मैं विदाउट शुगर लेती हूँ और अब मुझे वो विदाउट शुगर ही चीज़ें पसंद हैं। तो बस छोटी छोटी टिप्स हैं, आप अपनी रोटी का पोर्शन साइज़ कम कर दें और चीनी को निकाल दें तो आधे से ज़्यादा वेट लॉस तो आपका ऐसे ही हो जाएगा। फिर आप जब वर्कआउट अपनी लाइफ में ले आएंगे तो डेफ़िनेटली फिर वो मिलकर काफ़ी ज़्यादा वेट लॉस करवाने शुरू हो जाएगा। तो बेसिक टिप ये है कि आप सिर्फ हेल्दी ईटिंग करें, जंक फूड, तली हुई चीज़ें, अनहेल्दी फूड को छोड़ दें तो डेफ़िनेटली आपका वेट लॉस होगा। थैंक यू वेरी मच।